Hello friends. So we are on day 47 of our permanent obesity reversal program. तो देखिए धीरे धीरे करते हुए ये जो हमारा 7th वीक है जिसमें हम वीट नहीं खा रहे हैं और हम नियर वीगन हैं और ये भी खत्म होने वाला है। तो ऐसे ही समय आगे चलता जाता है। जो बोलते हैं ना कि भाई समय कभी नहीं रुकता है, तो आप भी चलते रहिए और प्लीज एक टॉपिक ये खत्म कर दीजिए कि भाई हमारी ओबेसिटी का टॉपिक खत्म होना चाहिए। एंड बिलीव मी, बाय द एंड ऑफ 90 days इफ यू फॉलो इट करेक्टली, मतलब आई एम नॉट सेइंग अबाउट द डाइट प्लान ओनली, द हैबिट पार्ट ऑल्सो, तो फिर आप देखेंगे कि आपका जो है ये टॉपिक जो है आपका वेट का आपका खत्म हो गया है एंड यू विल बी रियली थैंकफुल टू मी। तो अब तक मैं प्रिज्यूम कर रही हूँ कि आप लोगों की हैबिट बन ही चुकी होगी, आपको 12 आवर्स ऑफ फास्टिंग कोई डील लगती ही नहीं होगी और इसके साथ साथ आप जो है मॉर्निंग में एक्सरसाइज भी कर रहे होंगे। इसके बाद लीजिए कोकोनट वाटर, इसके बाद लीजिए नट्स और इसके बाद आप जो है थोड़ी देर के बाद एक लीजिए बिग बोल ऑफ सम लाइट फ्रूट, जैसे कि हमारा तरबूज हो गया, पपाया हो गया, और या फिर कोई भी आप फ्रूट ले सकते हैं, बट बहुत हाई क्वांटिटी में मत लीजिएगा। 200 to 400 ग्राम्स ऑफ फ्रूट लीजिएगा, जिसमें कि आप कैलकुलेट कर लीजिए कि भाई अगर हेवियर फ्रूट है, से मैंगो वगैरह है, बनाना वगैरह है, तो फिर आप 200 ग्राम्स के आसपास लीजिए। और अगर लाइटर फ्रूट है जैसे कि आपका तरबूज है, पपाया है, तो यू कैन गो अप टू 400 ग्राम्स। आज ब्रेकफास्ट में हम बहुत इंटरेस्टिंग चीज खाएंगे, हम खाएंगे गोभी के पकौड़े। तो आप लोग कहेंगे फ्राइड पकौड़े? यस, सी आई एम नॉट स्कैर्ड ऑफ फ्राइड फूड, इतना कोई हैवी नहीं होता है, बट आपको बस पोर्शन साइज कंट्रोल करना होता है। यहाँ पे अब आप कहेंगे कि भाई हम कैसे बनाएंगे गोभी के पकौड़े, तो देखिए आप बेसन से बना सकते हैं, कोई भी इसमें कॉर्नफ्लोर वगैरह या राइस मतलब मत डालिएगा, कॉर्नफ्लोर वगैरह क्योंकि वो वीट हो जाता है, और राइस फ्लोर भी मत डालिएगा। या तो आप इसको बेसन से बनाइएगा, और अगर आप बेसन की जगह इसमें मूंग दाल पाउडर डालेंगे ना, तो दे कम आउट वेरी वेल, और इसका प्रोटीन कंटेंट भी बढ़ जाता है क्योंकि मूंग दाल जो है हमारी, इसका प्रोटीन कंटेंट जो होता है हायर होता है। सो प्रेफर दीज गोभी पकौड़ास विद मूंग दाल, फ्लेवर इट अकॉर्डिंग टू यू, यू कैन यूज onion, ginger, garlic and whatever masala and deep fry them and put it on a towel and eat it, but portion का ख्याल रखना है। आपने फ्रूट्स खाने हैं अच्छे से आज, और इसके साथ में आपको ये पकौड़े लेने हैं, और अगर कुछ आपको पीने के लिए चाहिए तो इट हैज टू बी ओनली नींबू पानी, और यू कैन टेक टी एंड कॉफी विदाउट एनी मिल्क। लंच में आज हम लेंगे राजमा का सैलेड। तो देखिए जब हमने मॉर्निंग में फ्राइड खा लिया, तो यू शुड अंडरस्टैंड हाउ टू बैलेंस योर डाइट्स। आप हाथ किया तो उसको बैलेंस कीजिए। मॉर्निंग में हमारा थोड़ा ऑयल कंटेंट बढ़ गया है खाने में, तो हम आफ्टरनून में इसको कम कर देंगे। इसके लिए आपको क्या करना है कि एक बोल भर के आपको कचुम्बर सैलेड बनाना है। इसमें आप अपने अनियंस, टोमेटोज, क्यूकम्बर, सारी बेल पेपर्स, ग्रीन कैप्सिकम, लेट्यूस, whatever vegetables you can eat raw, you put all those vegetables, cut them फाइनली चॉप करके इसको आप अपनी सीजनिंग जो है अपने टेस्ट के हिसाब से कर लीजिएगा, और इसमें 50 ग्राम्स ऑफ राजमा बॉईल करके इसमें डाल दीजिएगा। तो दिस कम्स आउट वेरी वेल। प्रेफर कीजिएगा कि आप ये सैलेड ही खाएं आज लंच में, पर जो लोग बिल्कुल ये सैलेड नहीं खाना चाहते वो लोग इसको ऐसे कर सकते हैं कि 50 ग्राम राजमा की करी बना के सकते हैं, बहुत ही मिनिमम ऑयल में, प्रेफरेबली 0 ऑयल, और बहुत कम ऑयल में आप इसकी करी बनाइए और साथ में प्लेन सैलेड के साथ में ये खा लीजिए। डिनर में आज हम बनाएंगे 25 ग्राम पीनट से पीनट चाट एंड दैट्स इट। डिनर इज गोइंग टू बी वेरी लाइट। अगर आपने नोट किया होगा तो डिनर्स में मैं आपको कार्ब्स भी बहुत कम देती हूँ, और डिनर हम यूजुअली लाइट रखते हैं। दिन भर में नींबू पानी विद सॉल्ट पीते रहिएगा, चिया सीड वाटर पीते रहिएगा, you will feel better and you can manage your hunger now very well। इतने दिन में आप अपनी हंगर मैनेज करना सीख गए हैं। ओके बाय, सी यू टुमारो।